क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से आर्मी चीफ्स और सदूर गुजरे हैं जिन्हें सिविल हुकूमत के दौरान हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार किया गया और वो जेलों में बंद कर दिए गए। वो वाकया कैसे है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ को अगवा करते हुए लाहौर के गवर्नर हाउस में कैद कर लिया और उनकी जगह पर अपने ब्लू वाइट बॉय को नया आर्मी चीफ लगा दिया। जेल में बदतरीन तशद्दुद के बाद आसिफ अली जरदारी की जुबान काटने वाला वो कौन था जिसे मियां नवाज शरीफ ने इनाम के तौर पर सेनेटर बना दिया? वो कौन से सदर पाकिस्तान थे जिन्हें ना तो हथकड़ी लगाई गई और ना ही उन्होंने जेल का मुंह देखा, लेकिन वो खुद को कैदी समझते थे और वो अपनी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। और हाँ, मियां नवाज शरीफ का साथ देने वाले आर्मी चीफ को उन्हीं के एक मातहत ऑफिसर ने हथकड़ियां क्यों लगाई थी, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। यहिया खान के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। सकूत ढाका को अभी 4 दिन गुजरे थे कि यहिया खान ने जनरल गुल हसन खान को अफवाज पाकिस्तान का नया कमांडर इन चीफ तैनात करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार की बागडोर संभाल चुके थे। क़य्यूम निज़ामी लिखते हैं कि मिस्टर भुट्टो के इक़्तिदार में आने के चंद माह बाद एयर मार्शल रहीम और आर्मी चीफ जनरल गुल हसन की गुफ्तगू टेप की गई, जिसमें वो कह रहे थे कि इनका ख्याल था कि फ़ौज को दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर हालात जिस अंदाज से तब्दील हो रहे हैं उनके ख्याल में फ़ौज 6 माह बाद भी इक़्तिदार संभाल लेगी। इससे पहले कि भुट्टो की चाप सुनाई देती, भुट्टो ने जबरी तौर पर दोनों फौजी सरबराहान से इस्तीफ़ा ले लिया। भुट्टो ने अपने करीबी साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर को फिक्स इट के पैगाम के साथ रवाना किया। कहा जाता है कि 3 मार्च 1972 के रोज़ जनरल गुल हसन खान को भुट्टो साहब ने अगवा करवा लिया। आर्मी चीफ जनरल गुल हसन खान और एयर मार्शल रहीम खान रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना हुए तो उनके साथ मुस्तफ़ा खर भी हो लिए। अभी जनरल गुल हसन की गाड़ी लाहौर भी नहीं पहुंची थी कि टिक्का खान के कंधों पर आर्मी चीफ के क्राउन्स लगा दिए गए और उन्होंने फौज की कमान संभाल ली। जनरल गुल हसन खान अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि जब मैं पिंडी से लाहौर जा रहा था तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं यूनिफॉर्म में नहीं था। मुझे ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि भुट्टो हमारे साथ क्या करने वाला है। हमारे साथ मर्सिडीज गाड़ी में भुट्टो के मुसल्ला फेडरल मिनिस्टर्स सवार थे और ये लोग हमारे साथ हाईजैकर्स की तरह सलूक करते हुए हमें लाहौर ले जा रहे थे। मुस्तफ़ा खर के पिस्तौल की नाली तो मेरी पसलियों से टकरा रही थी। लाहौर पहुंचते ही दोनों फौजी सरबराहान को हिरासत में ले लिया गया और वो अगले चंद दिन गवर्नर हाउस लाहौर में रखे गए। पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में जितना वक्त आसिफ अली जरदारी ने जेलों में गुजारा, शायद किसी भी हुक्मरान ने उतना वक्त ना गुजारा हो। आसिफ अली जरदारी पर टॉर्चर और जुल्म सितम की खबरें भी पाकिस्तानी प्रेस में छपती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी वफादारियां तब्दील नहीं की। साबिक फेडरल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आलम बलोच का कत्ल हो, करप्शन के पैसों से बरतानिया में खरीदे गए सरे महल का स्कैंडल हो, या फिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो का मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल, आसिफ जरदारी को कई बार हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता और वो कई साल जेलों के मेहमान रहे। वो खुद बताते हैं कि मैंने 14 साल जेल में वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि सियासत के गुर सीखे, किताबें पढ़ी और अपनी रूह और जहन को मजबूत किया। आसिफ जरदारी के मुताबिक मुझे एक केस से रिहाई मिलती और मैं जेल से निकल रहा होता तो मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता। फिर एक रोज़ जेल सुप्रिटेंडेंट मुझसे कहने लगा, सर सामान यहीं रहने दें, आपने दोबारा तो इधर ही आना है। आसिफ जरदारी पर जेल में तशद्दुद और उनकी ज़ुबान काटे जाने की खबरें 90 की दहाई के अखबारों में छपती रहीं। तभी तो मजीद निज़ामी मरहूम ने मिस्टर आसिफ जरदारी को मर्दे हुर का लक़ब दिया था। ऐसा बताया जाता है कि जेल में आसिफ जरदारी की ज़ुबान काटने वाले राना मकबूल को नवाज शरीफ ने सेनेटर बनाया था। साल 1999 में कारगिल इशू को लेकर आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में इख्तिलाफ़ात थे। ऐसे में जब आर्मी चीफ श्रीलंका के दौरे पर थे कि वज़ीर आज़म ने परवेज़ मुशर्रफ को सैक करते हुए जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया। तब जनरल ज़ियाउद्दीन ISI के सरबराह हुआ करते थे। जनरल भट्ट को इतनी उजलत में आर्मी चीफ बनाया गया था कि उनकी यूनिफॉर्म पर क्राउन्स भी पूरे नहीं थे।
ऐसे में एक ब्रिगेडियर के बैज उतारकर स्टार पूरे किए गए और कॉमन पिन से उन्हें टांगा गया। जनरल भट्ट नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में होने वाली फौजी बगावत के अहम किरदार थे। यही वजह थी कि जब परवेज मुशर्रफ के ऑर्डर्स पर 111 ब्रिगेड ने मियां साहब की हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया तो जनरल भट्ट के लिए भी जान छुड़वाना तकरीबन नामुमकिन था। जनरल भट्ट का बॉस नवाज शरीफ तो जेल में था। बहुत जल्द आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने 660 दिन कैद तन्हाई में गुजारे। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो बाद में ब्यूरोक्रेसी में आए वो डिफेंस सेक्रेटरी बनाए गए। जब वो सदर पाकिस्तान थे तो जनरल अयूब खान आर्मी चीफ थे। ऐसे में 27 अक्टूबर 1958 को रात के आखिरी पहर उन्हें उठाया गया। वो अपने बेडरूम से बरामद हुए। स्लीपिंग गाउन पहने सिकंदर मिर्ज़ा ने देखा कि सदारती महल के लॉन में बहुत ज़्यादा रोशनी है। फौज ने उनके महल को घेर रखा है। सिकंदर मिर्ज़ा सीढ़ियाँ उतरकर बाहर आए तो उनका सामना 4 जर्नैलों जनरल शेख, जनरल बरकी, जनरल आज़म खान और मेजर जनरल शेर बहादुर से हुआ। उन्हें पहले से टाइपशुदा इस्तीफे का लेटर थमा दिया गया और यूं गन पॉइंट पर उनसे दस्तखत भी करवा लिए गए। सिकंदर मिर्ज़ा को कहा गया कि अपना सामान बांध लें, आपको इसी वक्त ईवान सदर से जाना पड़ेगा। वो कुछ दिन तक कोयटा में नज़रबंद रहे और फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड जिला वतन कर दिया गया। उस मौका पर सिकंदर मिर्ज़ा तो खामोश थे, लेकिन उनकी अहलिया नाहिद मिर्ज़ा फौजी अफसरान से मुखातिब हुई। जनरल्स, हम ईवान सदर से चले तो जाएंगे, लेकिन हमारी बिल्लियों का क्या होगा? हमारे नाज़रीन के लिए ये बात इंतहाई हैरान कुन होगी कि सिकंदर मिर्ज़ा अपनी मौत तक लंदन के एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के तौर पर काम करते रहे। सिकंदर मिर्ज़ा को ज़िंदगी में तो पाकिस्तान वापस आने का कभी मौका ना मिला। इंतकाल के बाद उनके अहले खाना उन्हें तदफीन के लिए पाकिस्तान लाना चाहते थे, मगर जनरल यहिया खान ने उनकी पाकिस्तान में तदफीन की इजाज़त ना दी, जिसके बाद उन्हें ईरान में दफन किया गया। अब एक ऐसे सदर पाकिस्तान की बात कर लेते हैं जिन्हें ना तो हथकड़ी लगाई गई और ना ही उन्होंने जेल का मुंह देखा, लेकिन वो खुद को कैदी समझते थे, शायद के ज़मीर का कैदी, और वो मौसूफ अपनी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। भुट्टो साहब जिन दिनों पाकिस्तान के वजीर आज़म थे तो उन्होंने गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले भुट्टो साहब जिन दिनों पाकिस्तान के पाकिस्तान बना दिया। मिस्टर भुट्टो के पूरे 5 साला दौर में सदर को सिर्फ 1-2 बार अवाम के सामने लाया गया। बताया जाता है कि फजल इलाही चौधरी ईवान सदर में रह रहकर बोर हो गए थे और वो खुद को यहाँ कैद महसूस कर रहे थे। एक सुबह लोग ये देखकर हैरान रह गए कि प्रेसिडेंट हाउस की दीवार के बाहर लिखा था, सदर को रिहा करो, सदर को रिहा करो। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए कि भला ये नाजेबा हरकत कौन कर गया। खैर, दीवार से लिखे नारे को मिटा दिया गया। अगली सुबह फिर वो इबारत दीवार पर तहरीर थी। जब 2-3 बार ऐसा होता रहा तो पुलिस वालों ने निगरानी शुरू कर दी। क्या देखते हैं कि तहज्जुद के वक्त एक नामालूम शख्स चादर लपेटे खरामा खरामा ईवान सदर पहुंचा और ब्रश से वही नारा लिखने लगा। एक थानेदार ने मौसूफ को गर्दन से पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते में चलते चलते नामालूम शख्स के चेहरे से नकाब हटा तो मालूम पड़ा ये तो खुद सदर पाकिस्तान फजल इलाही चौधरी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अल्लामा इकबाल के फैमिली बैकग्राउंड पर तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल परवेज मुशर्रफ की बायोग्राफी देखने के लिए यहाँ नीचे, और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पर डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।